नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों और उत्तर के बारे में। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि आज यूजीसी नेट के एग्जाम 2 शिफ्ट में आयोजित किए गए थे। तो आज आपके सामने हम प्रथम सत्र यानी कि मॉर्निंग के शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं, उनके कुछ प्रश्न और उनके सही उत्तर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल पे हिंदी यूजीसी नेट और सेट से संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यह सुबह के टाइम यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें से आपको मिलान करना था। इसमें काव्य शास्त्र के कुछ ग्रंथ दिए गए थे और उनका समय दिया गया था। आप लोगों को आपस में इनका मिलान करना था। तो दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के लिए सही उत्तर मैंने इसके सामने लिख दिया है। तो आप देख सकते हो, काव्य प्रकाश, यह इसका समय है 11वीं शताब्दी। तो काव्य प्रकाश जो कि मनमट की रचना है और इसका समय 11वीं शताब्दी है। वहीं साहित्य दर्पण, इसका समय 14वीं शताब्दी है और यह विश्वनाथ की रचना है। कुवलयानंद, यह रचना 16वीं शताब्दी का है और कुवलयानंद यह अप्पय दीक्षित की रचना है। दोस्तों, रस गंगाधर, यह पंडित राज जगन्नाथ की रचना है और इसका समय जो है वह 17वीं शताब्दी है। तो इसका उत्तर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा गया था जो कि आपको आपस में मिलान करना था। तो इसमें कुछ संप्रदाय के नाम दिए गए थे और उनके प्रवर्तक पूछे गए थे। तो इसका सही उत्तर आपके सामने आप देख सकते हैं। श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वह विष्णु स्वामी हैं। सनकादि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह जिन लोगों ने सुबह के एग्जाम दिए थे उनके द्वारा भेजे गए हैं। तो इसमें प्रश्न में और ऑप्शन में कुछ त्रुटि हो सकती है। तो अगर आपको लगे कि ये जो प्रश्न है इसमें कुछ बदलाव है या ऑप्शन में कुछ बदलाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो एक प्रश्न पूछा गया था, भाषा के रूप में अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में देखने को मिलता है? यानी कि अवधी भाषा, आप भक्ति काल में अवधी भाषा को लेकर रचनाएं आप लोगों ने देखा होगा। भक्ति काल में जो राम भक्ति काव्य धारा है और सूफी काव्य धारा, इसमें जितनी भी रचनाएं लिखे गए वह अवधी भाषा में लिखे गए। परंतु यह पूछा गया कि अवधी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस रचना में हुआ है। तो इसको लेकर 4 ऑप्शन दिए गए थे। खालिक बारी, यह अमीर खुसरो की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह दामोदर शर्मा की रचना है। और मुल्ला दाऊद का चांदायन और मृगावती, तो कुतुबन का मृगावती। तो यह 4 रचनाएं और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों यह खालिक बारी है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अवधी भाषा का प्रथम प्रयोग यह अमीर खुसरो के खालिक बारी इस रचना में देखने को मिलता है। दोस्तों, एक प्रश्न कामायनी महाकाव्य के सर्गों के ऊपर पूछा गया था। तो कामायनी के सर्गों को पहले से अंतिम के क्रम में लगाइए, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे। तो पहले था श्रद्धा, फिर काम, फिर लज्जा, फिर कर्म और ईड़ा। यह 5 सर्ग दिए गए थे। आपको आपस में इसका क्रम से मिलान करना था कि पहले कौन सा कर्म आता है। आप
लोगों की सुविधा के लिए ये क्रम यहाँ पर लिख दिए गए हैं। श्रद्धा जो है वो 3 नंबर पे आता है, काम 4 नंबर पे, लज्जा 6 नंबर, कर्म 7 नंबर और ईड़ा 9 नंबर पे। तो आप लोग जानते होंगे कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, तो 15 में से 5 सर्गों के ऊपर आपको क्रम से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका सही उत्तर आपके सामने है। दोस्तों, एक प्रश्न कहानी के ऊपर पूछे गए थे। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है लाल पान की बेगम। तो लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की मां टीसन वाली कहकर किसे संबोधित करती है? आप लोगों ने यह कहानी पढ़ा होगा। तो इसमें जो बिरजू की मां है वह जो जंगू की पतोही है, जंगी की पतोह को यह टीसन वाली कहकर संबोधित करती है, क्योंकि जंगी की पतोह का घर जो है वो रेलवे स्टेशन के पास में पड़ता है। इस कारण व्यंग्य के तौर पर जो बिरजू की मां है वह उसे टीसन वाली कहती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जंगी की पतोहू, ललेना की बीबी, सुनरी और चंपिया। तो इसका जो सही उत्तर है वह जंगी की पतोहू है। और अंत में इस कहानी में जब बिरजू की मां मेला देखने के लिए बैलों पर बैठ के, यानी कि बैलगाड़ी पर बैठ के जब जाती है, तो वह टीसन वाली कहकर जंगी की पतोह को संबोधित करती है कि आओ तुम भी हमारे साथ मेला देखने चलो। तो यहाँ पर यह जो संबोधन है वह जंगी की पतोह के लिए किया गया है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अज्ञेय की कहानी गैंग्रीन के उस विषय में कुछ प्रश्न किए गए थे। इनमें कुछ 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से 2 या 3 ऑप्शन का चुनाव करना था। तो जो विद्यार्थियों ने हमें बताया है उसके अनुसार हम देखें तो गैंग्रीन कहानी के विषय में क्या बात सही है, इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उनमें 3 ऑप्शन का चुनाव करना था। इस कहानी में लेखक ने मध्यवर्गीय जीवन की समस्याओं का वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक ने दाम्पत्य जीवन में आए निरस्ता एवं उबाऊपन का वर्णन किया है। गैंग्रीन रोग के कारण मरीज का टांग काटना पड़ता है। तो यह तीनों ऑप्शन सही है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने केवल जो सही ऑप्शन है उन्हीं का प्रयोग किया है, क्योंकि कंफ्यूजन न हो इसलिए जो सही उत्तर है वही हमने इसमें लिखा है। दोस्तों, कविता के ऊपर एक प्रश्न आया था, सतपुड़ा के जंगल कविता में कवि जंगल को किन उपमा से संबोधित करता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जो कविता है सतपुड़ा के जंगल, इसमें जंगल का वर्णन है। तो जंगल के लिए किन किन शब्दों का, किन किन उपमाओं का प्रयोग किया गया है वह प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे काव्य पंक्तियों में से ही। तो नींद में डूबे हुए से, यह एक ऑप्शन था। कंप से कनकने जंगल, यह ऑप्शन था। और ऊँघते अनमने जंगल, यह 3 ऑप्शन जो था वो सही था। और भी 2 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से 3 ऑप्शन का चुनाव करना था। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है कि सतपुड़ा के जंगल में कवि जो है वो जंगल को इन उपमानों से संबोधित करता है, नींद में डूबे हुए से, कंप से कनकने जंगल और ऊँघते अनमने जंगल। दोस्तों, महिला अंचल इस उपन्यास के स्त्री पात्रों के ऊपर एक प्रश्न पूछा गया था, जिनमें से यह चुनाव करना था कि कौन से वे पात्र महिला अंचल से संबंधित हैं। तो इसमें 5-6 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से 3 ऑप्शन का चुनाव करना। तो पहली जो सही उत्तर है वह है फुलिया, फिर मंगला और ममता। ये तीनों ही जो पात्र है वो महिला अंचल से संबंधित हैं। दोस्तों, एक प्रश्न आत्मकथा से पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि चम्मा पात्र का किसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, ये जो चम्मा नाम की जो एक
पात्र है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखना है, यहाँ पर चम्मा पूछा गया, चंपा नहीं पूछा गया, क्योंकि बहुत से लोग इसे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आकाशदीप कहानी की जो पात्र का नाम है चंपा, तो यहाँ पर चम्मा पूछा गया था। और यह जो है वह हरिवंश राय बच्चन इसका सही उत्तर है। दोस्तों इसके और भी कुछ ऑप्शन थे, परंतु इसका जो सही उत्तर है वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो चम्मा पात्र का हरिवंश राय बच्चन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का जो आत्मकथा है, क्या भूलू क्या याद करो, उसमें एक जगह पर हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि चम्मा हरिवंश राय बच्चन के एक अंतरंग मित्र करकल की विधवा पत्नी थी। तो दोस्तों ये चम्मा है तो हरिवंश राय बच्चन के एक काफी घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था करकल। तो करकल के मरने के बाद, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, ये जो चम्मा है वह अकेली पड़ गई थी। तो उन्हीं के संबंध में यह तथ्य बच्चन जी ने इस क्या भूलू क्या याद करूं इस आत्मकथा में लिखा है। तो बच्चन जी इस संदर्भ में लिखते हैं, सच्चाई तो यह ठीक कि कर्नल, ये लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर की होना चाहिए। तो सच्चाई तो यह ठीक कि कर्नल की मृत्यु से मेरा अर्धांग ही कट कर मुझसे अलग हो गया था। कदाचित चम्मा भी अपने लिए ऐसा ही महसूस करती थी और हम दोनों ही शायद अपने खोए आधे अंगों को खोजने की आतुरता में एक दूसरे से जुड़े थे, एक हो गए थे। तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके मित्र करकल की मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी चम्मा, उनकी तरफ इनका आकर्षण कुछ हुआ था। और दोस्तों इसमें यह भी जिक्र है कि उनकी मृत्यु के बाद जो चम्मा है वह गर्भवती हो गई थी। तो उसकी जो सास है वह उसे बद्रीनाथ यात्रा पर लेके गई थी और वहां से आने के बाद चम्मा की मृत्यु हो गई, जिसका दुख हरिवंश राय बच्चन को काफी हुआ था। तो इस बात का, इस घटना का जिक्र इसमें हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है कि चम्मा पात्र का किसके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, तो वह हरिवंश राय बच्चन के जीवन में। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह हम देख लेते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आलोचना के ऊपर पूछा गया था। रामविलास शर्मा की निम्नलिखित कृतियों को पहले से अंतिम के क्रम में लगाइए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। साहित्य और संस्कृति, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1939 है, माफ कीजिए 1949 है। भाषा और समाज, इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, इसका प्रकाशन वर्ष 1977 है। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। तो इसका सही उत्तर आपके सामने दिया गया है। दोस्तों अगर आपके द्वारा जो प्रश्न याद होंगे वे आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लिख कर भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी नाम से, इसी चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल का भी नाम है स्टडी विद देवानंद हिंदी। तो उस पर आप आज के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और ऑप्शन को लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद का ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उपन्यास, कहानी, कविता और निबंध। तो इसका सही उत्तर जो है वह उपन्यास है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ यह हरिवंश जी की उपन्यास विधा की रचना है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह भी हरिवंश जी की महाकाव्य जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1914 है।
तो इसके ऊपर प्रश्न पूछा गया था, प्रिय प्रवास महाकाव्य में किन प्रमुख छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें दोस्तों 5 ऑप्शन थे, जिनमें से 3 ऑप्शन का चुनाव करना था। तो इसके जो सही उत्तर है मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित और मालिनी। तो ये 3 प्रमुख छंदों का प्रयोग इस महाकाव्य में देखने को मिलता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, तो यह विद्यापति का एक कथन है, देसिन बना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो अवहट्ठा। तो देसिन बैना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो अवहट्ठा, यह कथन किस रचनाकार का है। तो इसमें दोस्तों जयदेव, विद्यापति और भी 1-2 ऑप्शन दिए गए थे, परंतु इसका जो सही उत्तर है वह विद्यापति है। दोस्तों एक प्रश्न तमस उपन्यास के पात्र के ऊपर पूछा गया था, जिनमें से दोस्तों कुछ पात्र के नाम दिए गए थे, जिनमें से इसमें 3 प्रश्न सही थे। तो दोस्तों कुछ कंफ्यूजन होने के कारण, क्योंकि विद्यार्थियों ने, कुछ लोगों ने शुरू के 3 नाम दिए, तो कुछ लोगों ने ये आखिरी वाला नाम दिया, तो इसलिए हमने चारों को इसके अंदर ऐड कर दिया है, परंतु एग्जाम में इनमें से कोई 3 ही पूछे गए थे। तो तमस उपन्यास के पात्र हैं हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवव्रत और किशन सिंह। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं कि इनमें से 3 ऑप्शन कौन से पूछे गए थे। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित रचनाओं को पहले से अंतिम के क्रम में लगाइए। तो इनमें कुछ उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष आपको क्रम से लगाना था। तो पहला था मैला अंचल, यहाँ पर लिखने में प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो मैला अंचल का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1954 है। फिर झूठा सच, यह यशपाल का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। मैला अंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1971 है। मानस का हंस, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। यह अमृतलाल नागर की रचना है। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यह प्रश्न भी आपका बंटी उपन्यास से पूछा गया था। आपका बंटी उपन्यास के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से 2 ऑप्शन का चुनाव करना था। दोस्तों जो सही ऑप्शन हमें समझ में आया वह यह है, आपका बंटी उपन्यास में दाम्पत्य जीवन में तलाक की समस्या का सबसे गहरा प्रभाव बंटी के ऊपर पड़ा। दूसरा ऑप्शन, शकुन और अजय के दाम्पत्य जीवन में बिखराव के बाद बंटी न तो शकुन के पास सुख से रह सका और न अजय के साथ। इस तरह से 2 ऑप्शन दिए गए थे और 2 ऑप्शन जो थे वो गलत थे। तो सही जो ऑप्शन है वह आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों अगर ऑप्शन में अगर आपको लगता है कि कुछ ऑप्शन में लिखने में या किसी कारणवश कुछ त्रुटि रह गई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था, चंद्रदेव से मेरी बातें रचना पहली बार कब प्रकाशित हुआ था। तो राजेंद्र बाला घोष, जिनका नाम बंग महिला है, तो बंग महिला का चंद्रदेव से मेरी बातें, यह जो कहानी है वह 1904 में प्रकाशित हुआ था। बंग महिला की एक और कहानी है जो कि यूजीसी नेट में रखी गई है, दुलाई वाली, वह 1907 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों यह जो प्रश्न है वह कहानी के पात्रों से संबंधित है। तो निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए।
इस तरह से कुछ प्रश्न आए थे जिनमें कुछ कहानी के नाम दिए गए थे और कुछ कहानी के जो महिला पात्र हैं, स्त्री पात्र है, उनके बारे में पूछे गए थे। तो दोस्तों इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, परंतु विद्यार्थियों के द्वारा हमें कुछ कंफ्यूजन के कारण ये 5 ऑप्शन प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम आपके सामने 5 ऑप्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। राही कहानी की जो पात्र है अनीता है। कानों में कंगना, इसकी जो स्त्री पात्र है किरण। चीप की दावत, ये दोस्तों सामनाथ, यह इसके पुरुष पात्र हैं। कोसी का घटवार, इसकी जो पात्र है लक्ष्मा। राजा निर्बंसिया, इसके जो पात्र हैं वह चंदा है। दोस्तों आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि इनमें से 4 ऑप्शन कौन से एग्जाम में पूछे गए थे। आप हमें इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह कहानी के ऊपर पूछा गया था। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है तीसरी कसम। तो इनके कुछ पात्र पूछे गए थे जिनमें ऑप्शन दिया गया था लाल मोहर, धुन्नी राम और पलटदास। 2 ऑप्शन और दिए गए थे, परंतु इनमें से जो सही 3 उत्तर है वह आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों अगला एक कथन दिया गया था चंद्रगुप्त नाटक से। मानव कब दानव से भी दुर्दान, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। यह कथन चंद्रगुप्त के किस पात्र का है? तो चंद्रगुप्त नाटक से यह कथन लिया गया था और इनमें कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिनमें चंद्रगुप्त, चाणक्य और सिंहरन, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें सही उत्तर है सिंहरन। यह कथन जो है वो सिंहरन का है। तो दोस्तों यह यूजीसी नेट फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए 20 प्रश्न हैं। दोस्तों इसके बाद अगले वीडियो में हम जो बाकी प्रश्न रह गए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद ही दोस्तों जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनके ऊपर कौन से प्रश्न आए हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोस्तों आप लोगों को जितने क्वेश्चन याद हैं, जितने ऑप्शन याद है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ देवानंद हिंदी, उसके ऊपर भी आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।